नमस्कार, आप देख रहे हैं खुलासा। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। 3 दिन से लापता जिस लड़की की तलाश में गोरखपुर पुलिस सिर खपा रही थी, उसकी खोजबीन पर उस वक्त विराम लग गया जब उफनती नदी में उसकी तैरती हुई लाश मिली। लेकिन सवाल इस बात को लेकर सुलग रहे थे कि लापता युवक का हत्यारा कौन है और कत्ल की वजह क्या थी। जिसका खुलासा हुआ तो जमाना सन रह गया। हर दिन की तरह गोरखपुर के थाना सहजनवा के गांव टिकरिया के रहने वाले ग्रामीण दैनिक दिनचर्या को पूरा करने निकले थे। जो गांव के करीब राप्ती नदी किनारे पहुंचे तो खौफनाक मंजर देख चीखने चिल्लाने लगे। उफनती नदी के ऊपर एक लाश तैरती नजर आ रही थी, जिसकी सूचना बिना वक्त गंवाए स्थानीय पुलिस को दी गई। खबर मिलते ही पुलिस की नींद की खुमारी टूट गई। पुलिस ने बिना देरी की मौका वारदात पर दस्तक दी। नदी में तैरती लाश बाहर निकाली गई, जिसे देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि कातिलों ने बड़ी बेरहमी से लड़के का खून किया, फिर उसकी लाश को भारी भरकम पत्थर से बांधकर नदी में बहा दिया था, जो नदी में दबने के बजाय उफनती नदी के ऊपर तैरने लगी। लेकिन सवाल यही था कि साजिश का निवाला बनने वाला लड़का कौन है, कहां का रहने वाला है, उसकी हत्या करने वाले कौन है। लिहाजा पुलिस ने गांव वालों की हाजिरी में लड़के की शिनाख्त की पहल छेड़ी, जहां काफी सिर खपाने के बाद मरने वाले की पहचान टिकरिया के बाशिंदे 16 साल के इंद्र कुमार के तौर पर हुई। शिनाख्त होते ही पुलिस की परेशानी यही थी कि कातिल कौन है। लिहाजा घर वालों से इसकी पड़ताल की गई कि क्या इंद्र कुमार की किसी से रंजिश थी या फिर प्रेम प्रसंग में उसकी हस्ती मिटाई गई। फिर जो सुराग और सबूत मिले, वहां एक हिला देने वाला सनसनीखेज खुलासा हुआ। ये खुलासा चूंकि 28 तारीख को एक डेड बॉडी मिली थी नदी के पास, नदी के अंदर से। उसमें रस्सी से बांध के कुछ मिट्टी डाल के फेंका गया था। मृतक का नाम इंद्र कुमार था, जिसकी गुमशुदगी पहले लिखी गई थी। बाद में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। उसमें जब तफ्तीश की गई तो सीओ कैंपियरगंज इंस्पेक्टर सहजनवा ने काफ़ी मेहनत की और ये निकल के आया कि जो मृतक है, मृतक का संबंध कोदई की पुत्री और दुर्गेश की बहन से था। ये इसी रंजिश में और ये आपको जो दुश्मनी प्रतिशोध में इन्होंने हत्या की साजिश रची और इन्हें शौच के बहाने लेके गए। इसमें एक उपेंद्र निषाद भी है। उपेंद्र निषाद की भी को भी ये शंका थी कि मेरी बहन को शायद ये छेड़ता है या फिर इससे संबंध है। शुरुआती कार्रवाई के दौरान ही पुलिस ये मानकर चल रही थी कि हो न हो इस खूनी खेल के पीछे किसी करीबी का हाथ है, लेकिन वो चेहरा कौन है कौन नहीं, ये साफ कर पाना मुश्किल था। इस कड़ी में इंद्र की बहन ही वो सटीक कड़ी साबित हुई, जिसके बयान ने पुलिस को सर्विलांस पर काम करने के लिए मजबूर किया। 26 जुलाई 2017 के दिन घर के कपड़े पहने इंद्र अपने साथियों से दूर था, जिसकी तलाश में उसके 2 साथी लगातार उसके घर के चक्कर काट रहे थे। जो दिन में 3 बार इंद्र के घर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें 2 बार निराशा हाथ लगी। लगता है इंद्र घर पे नहीं है, चल कल देखते हैं, कल उसका काम तमाम करते हैं। लेकिन उनकी ये नाकामी शाम को कामयाबी में बदल गई, जब शाम के वक्त इंद्र अपने घर में मौजूद मिला, जिसे घुमाने फिराने का दावा करने वाले दोस्त दुर्गेश और उपेंद्र अपने साथ लेकर राप्ती नदी की तरफ चले गए। लेकिन इस दोस्ती यारी में इंद्र से बड़ी भूल हो गई। वो जिन दोस्तों के साथ नदी घूमने निकला था, वहां उसकी प्लानिंग के तहत गला घोंटकर हत्या कर दी गई, जिसका प्रबंध बहुत पहले किया जा चुका था। सुराग और सबूत को मिटाने का पूरा बंदोबस्त किया गया था। करता है ऐसा मार से, जिसे पता चला था जी
मुझे पता चलना चाहिए कि किसकी बेटी के साथ इसने गलत किया। कुल मिला तीनों व्यक्तियों ने इसकी हत्या की साजिश रची। ऐसे लेके के गला दबा के मार दिया और उसके बाद कपड़े और रस्सी में लपेट के कुछ मिट्टी भर के उस नदी में तालाब में फेंक दिया। मंशा ये थी कि डेड बॉडी ऊपर आ ही ना है, लेकिन कुछ अगले दिन ही डेड बॉडी ऊपर आ गई, शिनाख्त हुआ, उसके बाद तफ्तीश स्टार्ट की गई। तो सीओ कैंपियरगंज इंस्पेक्टर संजवा और स्वाट टीम की काफ़ी मेहनत के बाद ये नतीजा निकला कि मतलब कि इन्हीं तीनों के द्वारा हत्या की गई और साजिश था। नहीं, मोबाइल से जो वार्ता थी तो मोबाइल मृतक की बहन ने मृतक के मोबाइल में बात की थी, लेकिन मृतक उठाया न किसी और ने उठाया था और कहा था कि अभी तो बात नहीं हो पाई, पार्टी में है। खूनी खेल का आगाज उस रिश्ते से हुआ जहां दुर्गेश की बहन से इंद्र की नजदीकियां बढ़ी थी। लेकिन इंद्र के इस रिश्ते से बौखलाहट दुर्गेश की लाजमी थी, क्योंकि लड़की कोई अनजान नहीं थी, बल्कि वो दुर्गेश की बहन थी। इसका तो हो गया, लड़की मिली नहीं, दोस्ती का इसका तो भगवान ही मालिक है भाई। बिल्कुल नहीं। कहाँ गई थी तू? झूठ बोलती है, सब पता है मुझे कहाँ गई थी तू। क्या कोचिंग है तेरी? सब जानता हूँ मैं कोचिंग। क्या चल रहा है तेरा? कोचिंग के नाम पर आवारागर्दी हो रही है। चल अंदर। कोचिंग गई थी।
दुर्गेश की बहन उसकी घर की इज्जत थी, जिसकी खबर गांव के लोगों को भी थी। और इस दरमियान आग में घी डालने का काम गांव के ही पूर्व प्रधान कुदई ने किया, क्योंकि कुदई के घर की बेटी से भी इंद्र की निकटता बढ़ी थी, जिसकी नजर में इंद्र की जिंदगी खटकने लगी। उसे ये लगने लगा कि इंद्र लड़कियों के दिल से खेल रहा है, अपना मन बहला रहा है। जहाँ सभी एक हुए तो एक सोची समझी रणनीति बनाई गई। जानते हो ना इंदर, दोस्त हो ना तुम इंदर के, तुम्हें पता है ना वो कैसा है और लड़कियों के मामले में क्या हिसाब है उसका। मैं तुम दोनों को कह रहा हूँ जाओ और उसे खत्म कर आओ, तभी आना, समझ गए? समझ रहे हैं प्रधान जी, समझ रहे हैं। ठीक है प्रधान जी। और एक बात और, आज तो मेरी लड़की के साथ ऐसा है, तुम्हारी भी बहनें हैं, आगे तुम्हारी भी बहनों के साथ हो सकता है। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ प्रधान जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जहाँ मकसद साफ था, इज्जत के बदले इंद्र का खून, और जब वो घड़ी नजदीक आई तो सभी की रजामंदी पर इंद्र की मौत की तारीख मुकर्रर कर दी गई। बिल्कुल प्रधान जी, हम ठीक समझ है गए ना, आपकी बात। जाओ और उसे खत्म करके आओ। क्या हुआ बताओगी? हाँ? पापा को सब पता चल गया हमारे बारे में। क्या पता चल गया पापा को? क्या पता चलेगा? अब पता चल गया तो अच्छी बात है ना, इसमें रोने वाली क्या बात है? तुम पापा को जानते नहीं हो, वो तुम्हें कहाँ गायब कर देंगे तुम्हें खुद भी नहीं पता चलेगा। अच्छा, और मैं देखता रहूंगा? मैं कुछ नहीं करूंगा। तुम तुम्हारे पापा को जानते हो लेकिन तुम मुझे अभी तक नहीं जान पाई। समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो यार? कुछ नहीं होता, पता चल गया ना, मैं देख लूंगा सब, ठीक है? ये जो लड़का है, कल हमने इसे उसके साथ भी देखा था, परसों अपनी आंखों से मैंने पड़ोसिन के साथ देखा था। ये लड़का बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, बहुत सारी लड़कियों की, और आज 2-3 लड़कियों को अपने चक्कर में फंसा चुका। ये जो बात प्रधान जी कह रहे हैं ना, बिल्कुल सच कह रहे हैं। हो सकता है नहीं, बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैंने तो देखा नहीं है अभी तक, मैंने तो एक बार देखा है इसे। 2-3 बार मैंने अपनी आंखों से देखा। ये दोस्त नहीं, आस्तीन का सांप है ये। जो प्रधान जी बात कह रहे हैं ना, बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं। प्रधान जी सही कह रहे हैं, इसके फन को कुचलना पड़ेगा। गुमशुदगी वाली रात इंद्र की बहन लगातार अपने भाई को फोन कर रही थी कि शायद उसका भाई फोन उठा ले, लेकिन फोन उठाने वाला भाई नहीं था, बल्कि संपर्क में दुर्गेश था, जिसने इंद्र का मोबाइल ले रखा था और इंद्र के एक पार्टी में शरीक होने का दावा कर रहा था। और बात जब कपड़ों की आए तो उसने खुद के कपड़े देने का दावा कर दिया। करता है ऐसा, माँ इसे पता चलना चाहिए, इसे पता चलना चाहिए कि किसकी बेटी के साथ इसने गलत किया। सोया हुआ था, बैठा था सर वैसे ही, फिर इसने फ़ोन किया मेरे पे, बोलता है तू आजा बनने पे आ जा, मैं हूँ इधर ही पे काम है। आई मीन सर ये नेट वेट चलाता था तो मेरे को पिक्चर डाउनलोड करके देता था, मैं सोचा यही बात है सर, तो इसीलिए मैं गया। मेरे को नहीं पता था उसका हत्या कर देगा सर ये। आरोपी उपेंद्र के बयानों में कितना सच है और कितना झूठ ये साफ करना पुलिस का काम है, लेकिन अगर उसकी हाजिरी में इंद्र का खून हुआ तो क्या उसने पुलिस को सच्चाई से अवगत कराया? हरगिज नहीं। वो भी अपने कातिल साथी के खूनी खेल पर पर्दा डालता रहा, जिन्हें ये लग रहा था
कि अगर वो इंद्र की हत्या के बाद उसकी लाश को उफनती नदी में किसी भारी भरकम पत्थर से बांधकर बहा देंगे तो लाश की जल समाधि बन जाएगी। लेकिन खूनी राज को साजिश के दरिया में दफनाना इतना आसान न था। लाश फूली तो उफनती नदी को चीर कर ऊपर तैरने लगी। बॉडी मिली थी, वो एक व्यक्ति के घर से बरामद हुई थी, उसको उसकी हम लोगों ने सिलाई मैच की है। जिस रस्सी से लाश को बांधा गया था उस रस्सी का सेम सैंपल जो है ये दुर्गेश के यहाँ से मिला है, तो उसको हम लोगों ने मैच किया है। मृतक से संबंधित सामान बरामद हुआ और मृतक का पर्स था और उसका वो एडमिट कार्ड था, उसमें ये पर्स था उसमें, और एक क्रिश्चियन का वो था साइन था, वो इसके यहाँ से दुर्गेश के यहाँ से। सर्विलांस के जरिए मिले सुराग और सबूत के आधार पर 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। कातिल दुर्गेश और उसके साथी उपेंद्र की निशानदेही पर मृतक इंद्र का पर्स और आधार कार्ड बरामद किया गया। पूर्व प्रधान को दबोचा गया, जिसने 2 दोस्तों को दोष के खिलाफ दुश्मन बनाकर उतारा। साजिश की बिसात पर मोहरे बने दोस्तों को चला गया, जिन्होंने अपनी अपनी भूमिका बखूबी निभाई। लेकिन खूनी प्लानिंग करने वाले भूल गए कि सच को छिपाना इतना आसान कहां। एक न एक दिन तो खूनी राज से पर्दा उठना ही था। खुलासा में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कोख से जन्मा शैतान।